जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी ने संगत अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप अंकल का सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने अंकल को और उनके परिवार को कितना ब्लेस किया है, कितने प्यारे दर्शन दिए हैं अंकल को। और संगत जी, जो अंकल को दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, और संगत जी वो दर्शन तो इस सत्संग को सुनने वाले को ही मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, उस सत्संग में गुरु जी ने उनके जीवन में आने वाली परेशानी को भी बता दिया था और उस सपने के माध्यम से उस परेशानी से कैसे निकलना है, कैसे गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है, वो भी दिखाया। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तब आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, यकीन मानिए, आज का सत्संग इतना प्यारा है, इतना रोचक है, इतना ब्यूटीफुल है कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल उठेगा। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत यश जिंदल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को नमस्कार और सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ। मैं बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, 2021 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और उसी समय संगत जी, मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी और जब मैं ऑफिस गया संगत जी, तो मैंने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप देखा। हालांकि संगत जी, मैं उसके पहले भी गुरुजी के स्वरूप को देख चुका था। मैंने अपने दोस्तों के पास देखा हुआ था और काफी सारी शॉप्स में भी देखा हुआ था। और तब संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, इतना जरूर जानता था कि लोग इन्हें गुरुजी कहते हैं। तो संगत जी, जहाँ पर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, मैंने वहाँ ऑफिस में बॉस से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी शिव जी के अवतार हैं। और संगत जी, मेरे बॉस ने मुझे गुरुजी की बहुत सारी महिमा के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी बहुत दिव्य हैं। हमारे गुरुजी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। और संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे गुरुजी कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम सब ठीक कर देते हैं और मात्र सिर्फ लंगर प्रसाद से और उनके चाय प्रसाद से। संगत जी, मेरे बॉस ने गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद की बहुत सारी महिमा बताई। हालांकि संगत जी, मुझे इस बात पर पहले यकीन तो नहीं हुआ। और संगत जी, गुरुजी के बारे में ये सब सुनने के बाद बस मैं यही सोचता रहा कि गुरुजी आखिरकार शिव जी के अवतार कैसे हो सकते हैं, एक इंसान शिव जी का अवतार कैसे हो सकता है। और संगत जी, मैंने उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर दी। और संगत जी, इतना ही नहीं, मुझे मेरे बॉस ने ये भी बताया कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली है, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुरुजी हर संगत के साथ है, हमारे बीच में है। आज भी गुरुजी अपनी संगत को वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, ये सारी बातें सुनकर तो मुझे और बिलीव नहीं हुआ कि एक तो गुरुजी अपने स्वरूप में नहीं है, अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और बावजूद इसके गुरुजी अपने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से सबको इतना ब्लेस कैसे कर सकते हैं। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई। और एक दिन की बात है, मेरे जो बॉस है वो काम से बाहर गए हुए थे, तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करना, हमारे ऑफिस में जो गुरुजी का मंदिर है, आप वहाँ पर रोज दिया जला देना और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग जरूर लगाना। और संगत जी, जैसा बॉस ने मुझे कहा मैंने वैसा कर दिया। लेकिन संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के प्रति बिल्कुल भी भाव नहीं था। और जब भी मेरे बॉस बाहर जाते संगत जी, मैं रोज गुरुजी को दिया करता, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद का भोग लगाता। लेकिन संगत जी, शायद यही तरीका था हमारे गुरुजी महाराज का मुझे ब्लेसिंग्स देने का, मेरे कर्म कटवाने का। लेकिन संगत जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसलिए भी संगत जी कुछ पता नहीं था क्योंकि उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव नहीं था, उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं था। और फिर संगत जी, अक्टूबर 2022 का समय आया। 31 अक्टूबर 2022 को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने अपने सपने में देखा कि एक मंदिर है और मैं वहाँ बैठा हूँ और बहुत रो रहा हूँ। मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। और तभी संगत जी, पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जैसे मैं पलटकर देखता हूँ, मेरे सामने गुरुजी होते हैं। और मैं गुरुजी को देखकर पूछता हूँ, गुरुजी आप कैसे, आप तो कभी नहीं आते हो मेरे पास। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा से तेरे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन तू ही मुझे नहीं मानता। तू मुझे महसूस करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग तुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ। चल तुझे मैं अपना मंदिर दिखाता हूँ। और संगत जी, सपने में मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ मंदिर में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी यही बात कर रहे थे कि देखो देखो उस लड़के को देखो, उसके साथ गुरुजी खड़े हैं। और संगत जी, मेरे उस सपने में गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था और वो जो मंदिर था संगत जी, वो सफेद मार्बल का
बना हुआ था और उसमें रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था। संगत जी, गुरुजी मुझे अपना मंदिर दिखा रहे थे। गुरुजी आगे आगे चलते रहे, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और ऐसे दिखाते दिखाते संगत जी गुरुजी ने मुझे मंदिर के 4 फ्लोर तक दर्शन करवाए। संगत जी, मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और जब गुरुजी मुझे सेकंड फ्लोर पर लेकर गए वहाँ पर माँ शेरा वाली की मूर्ति थी और जब गुरुजी मुझे तीसरे फ्लोर पर लेकर गए संगत जी वहाँ पर शिव परिवार था और जब गुरुजी मुझे चौथे फ्लोर पर ले गए संगत जी वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था और संगत जी सामने की तरफ गुरुजी ने मुझे उंगली से इशारा करते हुए कहा कि देख, मैं वहाँ से आया हूँ। और संगत जी जहाँ पर गुरुजी मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे उंगली से, जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर संगत जी बहुत बड़ा शिवलिंग था और संगत जी वो जो शिवलिंग था वो शिवलिंग आधा समुद्र में था और आधा समुद्र से ऊपर था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो समुद्र इतना विशाल था, इतना विशाल कि उसके अंदर तैरने वाली मछलियाँ, उसके अंदर तैरने वाले शंख इतने बड़े बड़े थे, बिल्डिंग के आकार के बड़े बड़े थे। तो संगत जी आप सोच सकते होंगे कि वो शिवलिंग कितना बड़ा होगा। और जैसे मैं शिवलिंग को देखने लगा और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब भी तेरे साथ कुछ गलत होगा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी इतना कहते ही गुरुजी गायब हो गए और संगत जी बस मैं शिवलिंग की तरफ देखता हूँ और तभी मेरा एकदम से पैर फिसलता है और संगत जी जैसे पैर फिसला मैं चौथी मंजिल से आकर सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके गिर जाता हूँ और जैसे ही नीचे गिरता हूँ संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। और सुबह उठकर संगत जी मैंने अपने घर वालों को सबको बताया कि जो हमारे ऑनर जी गुरुजी के बारे में बात करते हैं आज वो मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे इतना सुंदर इतना बड़ा मंदिर दिखाया और साथ में बहुत विशाल समुद्र दिखाया, शिवलिंग दिखाया और गुरुजी ने मुझे ये सब कहा। और संगत जी ये सारी बातें मैंने अपने ऑनर को भी आकर बताई और मैंने बताया कि मैं अपने सपने में बहुत परेशान भी था और बहुत रो भी रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सपने का मतलब क्या है। और संगत जी मेरी बात सुनकर मेरे ऑनर बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे कि यार तुम तो बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें गुरुजी ने अपने लाइव दर्शन दिए हैं। और तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जरूर गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और तब संगत जी मुझे पहली बार पता चला कि गुरुजी के मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं। उसके बाद संगत जी मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का बड़ा मंदिर सर्च किया, उसका एड्रेस निकाला, कैसे जाना है क्या करना है सब जानकारी निकाली। और संगत जी उसी समय मुझे पता चला कि मेरी मामी जी का जो बेटा है मेरा कजिन वो खुद गुरुजी का फॉलोवर है और वो उस समय गुरुजी से नया नया जुड़ा था। संगत जी मेरे कजिन को गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ 3-4 महीने ही हुए थे। एक दिन मैंने उससे बात की और कहा कि क्या आप आज बड़े मंदिर जाओगे? तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं आज जाऊंगा। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कजिन हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाता है और जब 31 अक्टूबर 2022 के दिन जब मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था उस दिन भी मंडे था और उसी दिन संगत जी मैंने उससे बात की और हम लोग शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी बड़े मंदिर जाते समय रास्ते में मेरे कजिन ने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मुझे बताया कि वहाँ पर मंदिर में आपको जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलेगा वो आपको कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना है। उसने ये भी मुझे बताया कि हालांकि आज मंडे है, आज आपको लंगर प्रसाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको प्रसाद के स्वरूप मिलेगा आपको पूरा ग्रहण करना है, वही पूरा फिनिश करना है। और इवन उसने मुझे ये भी बताया कि मंदिर में फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। संगत जी हम लोग बड़ा मंदिर पहुंचे और जैसे हम वहाँ पहुंचे संगत जी मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी जो कि बहुत विशाल शिवलिंग था। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग सीधे जूता जोड़ा घर गए, वहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल उतारे और फिर संगत जी वहाँ से हम गुरुजी के दरबार में गए। और जैसे ही संगत जी हम दरबार में एंट्री कर ही रहे थे कि दोबारा मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी और मेरे मन में एक ही बात आई, ये तो वही शिवलिंग है जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। और संगत जी तभी मैंने अपने कजिन को कहा कि यार ये वही शिवलिंग है जो मेरे सपने में आया है। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरा कजिन कहने लगा कि तू बहुत किस्मत वाला है कि गुरुजी ने तुझे लाइव दर्शन करवा दिए हैं। तेरे बड़े मंदिर आने से पहले ही गुरुजी ने तुझे शिवलिंग के दर्शन करवा दिए हैं, तुझे ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। और जब उसके बाद हम दरबार में एंटर हुए संगत जी तो वहाँ गुरुजी के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। हमने उनके दर्शन किए, मत्था टेका। संगत जी दरबार में बहुत सुंदर गुरबानी चल रही थी। हालांकि संगत जी मुझे तब नहीं पता था कि उसे गुरबानी कहते हैं और उस समय संगत जी मुझे गुरबानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ संगत जी मुझे दरबार में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। संगत जी वहाँ का ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव था और इतनी प्यारी खुशबू वहाँ पर आ रही थी संगत जी, ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्र वातावरण है। संगत जी हम दरबार में बैठे, गुरबानी चल रही थी और फिर संगत जी उस दिन हमें कड़ा प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। और संगत जी मैंने बैठे बैठे वहाँ पर ध्यान दिया कि वहाँ दरबार में रेड कलर के कारपेट बिछे हुए थे और पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ था। और मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपने सपने में भी ऐसा ही सफेद कलर का मार्बल का मंदिर देखा था जिसमें बहुत सारे रेड कलर के कारपेट बिछे हुए थे। उसके बाद संगत जी हमें जल प्रसाद मिला और जल प्रसाद लेकर संगत जी हम घर वापस आ गए। मेरे कजिन ने मुझे बताया कि ये जो जल प्रसाद है ये बहुत दिव्य प्रसाद है और ये जल प्रसाद आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा पी लेना। उसने मुझे बताया था कि जो जल प्रसाद है ये बहुत पावरफुल है, ये जल प्रसाद सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, गुरुजी का आशीर्वाद है इसके अंदर। अब संगत जी जब मैं घर पहुंचा
तो मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। हालांकि संगत जी 2 दिन पहले भी मेरी मम्मी के सीने में ऐसा ही दर्द उठा था और हमने जब पास के डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गैस की वजह से हो रहा है। तो संगत जी उस दिन भी जब जल प्रसाद के बाद मम्मी के सीने में दर्द उठा तो हमने यही समझा कि मम्मी को जो ये दर्द हो रहा है ये गैस की वजह से हो रहा है। और फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद और बचा हुआ है, आप इसे पूरा पी लो, ये जल प्रसाद बहुत बहुत पावरफुल है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब संगत जी अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने अपने ऑफिस में सबको बताया कि कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, हमने वहाँ पे दर्शन किए, हमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, हमें स्नैक्स प्रसाद मिला। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत करीब है, इतना करीब है संगत जी कि लंच के दौरान यानी कि लगभग 1 बजे मैं रोज अपने घर पर आता हूँ और वहीं पे लंच करता हूँ। तो संगत जी उस दिन यानी कि 1 नवंबर को मैंने ऑफिस से मम्मी को फोन किया और पूछा कि मम्मा खाने में क्या बना है। तो मम्मी ने सिर्फ इतना मुझे कहा कि बेटा तू घर आ जा। मैंने बोला कि मम्मी हुआ क्या है, बात तो बताओ। मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बस बेटा तू घर आ जा। मैं समझ गया संगत जी की कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही ऑफिस से अपने एक रिलेटिव को फोन किया और कहा कि आप तुरंत घर पहुंचो, शायद मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। और संगत जी जैसे मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई है। हम लोग तुरंत मेरी मम्मी को RML हॉस्पिटल लेकर गए। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि पुरानी दिल्ली का क्या हाल है, वहाँ इतना ट्रैफिक था संगत जी, हम 2 बजे के निकले, 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। अब संगत जी जब हम 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे तब भी मेरी मम्मी को बेड नहीं मिला और हॉस्पिटल पहुंचने के आधे घंटे बाद मेरी मम्मी को देखा गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का चेकअप किया गया, मेरी मम्मी का ECG लिया गया। और संगत जी जो हमारे साथ हमारे रिलेटिव गए थे हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि लगभग 5 साढ़े 5 के करीब तुम बेहोश हो गए थे। और जब संगत जी मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और उस समय संगत जी शाम के 7:30 बज रहे थे। और तब संगत जी वो जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तब तक संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के पास मेरे जीजाजी भी पहुंच गए थे। और तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था। और जैसे ही संगत जी मैंने सुना मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि मैं क्यों गुरुजी के मंदिर गया, मैं क्यों वहाँ का जल प्रसाद लाया, मैंने क्यों मम्मी को पिलाया, आज मेरे साथ ये हुआ है, कैसे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया। और संगत जी मेरे मन में इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। गुरुजी मेरी इस सोच के लिए प्लीज आप मुझे माफ करना, मैं नादान था, मैं मूर्ख था। तो संगत जी मैं उस दिन यही सोच रहा था कि मैं आज के बाद गुरुजी के मंदिर नहीं जाऊंगा। और मैं सोच में पड़ गया कि लोग तो कहते थे कि गुरुजी का जल प्रसाद बहुत पावरफुल है। मेरे मन में आया नहीं, ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। और अगर ये जल प्रसाद वाकई में पावरफुल है तो मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि 90% कष्ट गुरुजी काट देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। हालांकि वो 10% कष्ट भी गुरुजी माफ कर सकते हैं। लेकिन संगत जी अगर वो 10% कष्ट भी गुरुजी माफ कर देंगे तो ईश्वर को कोई याद नहीं करेगा। और वो 10% कष्ट भी संगत जी गुरुजी बहुत आसानी से कटवा देते हैं और ये सारी हिम्मत गुरुजी ही देते हैं। और संगत जी मैं उसी दिन शाम को अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल गया और तब मुझे पता चला संगत जी कि मेरी मम्मी को 4 हार्ट अटैक आए थे। और जो 2 दिन पहले जो मेरी मम्मी के सीने में दर्द हो रहा था वो हार्ट अटैक का ही दर्द था। और जिसका संगत जी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि संगत जी वो माइनर अटैक था। और जब संगत जी मैंने उस दिन अपने ऑफिस से मम्मी को फोन किया था और मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम घर जल्दी आ जाओ, संगत जी मेरे घर पहुंचने के बीच में मेरी मम्मी को 3 हार्ट अटैक आ चुके थे और एक पहले आ चुका था, यानी कि लगभग 4 हार्ट अटैक आ चुके थे। और तब संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि आज रात को आपकी मम्मी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और फिर हार्ट की कंडीशन देखते हुए हम फिर डिसाइड करेंगे कि आपकी मम्मी का बाईपास होगा या स्टंट डलेगा। अब संगत जी अगले दिन जब मेरी मम्मी के सारे टेस्ट हुए, ECG हुआ और जब हार्ट की कंडीशन पता लगी तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी मदर का बाईपास तो नहीं होगा क्योंकि जो इनकी सेकेंड आर्टरी है वो काम करने लगी है और आपकी मदर की एक आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ स्टंट सर्जरी करेंगे। तो संगत जी उसके बाद मेरी मदर की स्टंट सर्जरी हुई, उनके हार्ट में बैलून डला था। और तब संगत जी मुझे गुरुजी की महिमा का एहसास हुआ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि लोग तो 2 हार्ट अटैक भी नहीं झेल पाते और आप बहुत लकी है कि आपकी मदर 4 हार्ट अटैक के बाद भी सर्वाइव कर रही है। और संगत जी तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मुझे माफ करना गुरुजी कि मैंने आप पर शक किया, मैंने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया कि आपके पास मुझे नहीं आना था, मुझे मंदिर नहीं आना था, आपके जल प्रसाद में पावर नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरी मदर को नहीं होता ये सब। गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने ये सब कुछ सोचा। संगत जी मैंने गुरुजी से दिल से बहुत बहुत माफी मांगी। और संगत जी मेरे ऑफिस के ओनर ने भी मुझे बताया कि जब आपने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी मम्मी को दिया था ना, और गुरुजी ने आपको सपने में दर्शन दिए थे, आप परेशान थे और सपने में गुरुजी ने आपको कहा भी था कि जब भी तुम परेशान रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देखो तुम्हारी मम्मी 4 हार्ट अटैक के बाद भी सर्वाइव
सरवाइव कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा है, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने ही आपकी मम्मी को क्योर करा है, गुरुजी ने आपकी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी एक बात और बताना चाहता हूँ कि 2 नवंबर 2022 को जब मेरी मम्मी की सर्जरी होनी थी, उसी रात के दिन संगत जी मुझे गुरुजी खड़े दिखाई दिए और बस संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना कहा कि देखा, मैंने तुझे कहा था ना मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मुझे माना कर। और संगत जी जब मैंने सपना देखा, मैं डर कर एकदम से नींद में उठ गया और उसके बाद संगत जी मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे ज्यादा कुछ गुरुजी के बारे में नहीं पता था। और बस संगत जी मैं यही सोच रहा था कि आखिर गुरुजी मुझे दिखाई कैसे दे रहे हैं। बस गुरुजी मुझे दिखाई दिए और जो गुरुजी ने मुझे कहा वो कहकर गुरुजी गायब हो गए। एंड संगत जी आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप कनेक्ट किया, मेरे अपने कर्म कटवाए, मेरे परिवार वालों की कर्म कटवाए। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को अपने जल प्रसाद से ब्लेस किया। और कैसे संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के 4 हार्ट अटैक को क्योर किया और मेरी मम्मी सरवाइव करने लगी। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया था, मैं बहुत गलत था संगत जी, बहुत गलत था। मेरे गुरुजी महाराज मेरी माँ को क्योर कर रहे थे, उन्हें ठीक कर रहे थे और मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। तो संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है। संगत जी हमारी टाइमिंग गलत हो सकती है, हम गलत सोच सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की ना तो टाइमिंग गलत होती है और ना ही गुरुजी कभी किसी संगत के साथ गलत कर सकते हैं। गुरुजी महाराज सारी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, सबको बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी मैंने जितना भी नेगेटिव सोचा था मैं बहुत बहुत गलत था। मैंने गुरुजी से माफी मांगी, मैंने कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए बहुत बहुत गलत सोचा। और मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदर को सेव किया, मेरी माँ को आपने लाइफ ब्लेस की। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी कुछ टाइम के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं 4 मंजिला से गिरा हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि वो 4 मंजिला मेरे मम्मी के 4 हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रहे थे। और संगत जी मुझे बस यही समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने वो 4 हार्ट अटैक मेरी मम्मी के अपने साथ पार करवा दिए और उनके उस कर्म को कटवा दिया। और दूसरी बात ये है संगत जी कि जैसा कि मैं मानता था कि मैं गुरुजी में बिलीव नहीं करता था, हालांकि संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानता था, लेकिन तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमारे गुरुजी स्वयं महाशिव हैं। तो संगत जी जो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख ये जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फिर मुझे शेरावाली माता के दर्शन करवाए, शिव परिवार के दर्शन करवाए और सबसे ऊपर मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। और जब मुझे गुरुजी ने बताया कि देख मैं वहां से आया हूँ जहाँ वो शिवलिंग है, और संगत जी ये दिखाकर गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि देख मैं इन सब से ऊपर हूँ। और संगत जी गुरुजी ने बता दिया था कि देख मैं महाशिव हूँ और संगत जी गुरुजी से बड़ी ना कोई शक्ति है ना कोई ईश्वर उनसे ऊपर है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जब मैं बड़े मंदिर गया था तो जहाँ पर शिव जी की मूर्ति और शेषनाग जी की मूर्ति है वहाँ पर सेवादार ने हमें बिठाया था। संगत जी हमें वहीं पर चाय प्रसाद मिला, गुरबानी चल रही थी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी बड़े मंदिर का तो ऑरा ही इतना अलग है कि इंसान बाहर की दुनिया का सब कुछ भूल जाता है, एटमॉस्फेयर में खो जाता है, उस पॉजिटिव ऑरा में खो जाता है और सभी संगत वहाँ की खुशबू में खो जाते हैं। संगत जी मैं वहाँ बैठा बैठा शिवलिंग को देख रहा था और संगत जी मैं अपने सपने को रिकॉल कर रहा था कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतना विशाल समुद्र दिखाया और उस विशाल समुद्र में इतना विशाल शिवलिंग दिखाया। तो संगत जी मैं अपने सपने को बड़े मंदिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। संगत जी आप सभी जानते हैं कि बड़े मंदिर के पीछे एक झरना है, तो संगत जी उस दिन वो झरना चल रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी। तो मुझे ये समझ में आया संगत जी कि ये तो हम जानते हैं कि वो झरना है और ये शिवलिंग है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि वो जो झरना है वो एक्चुअली वो वही समुद्र है, हमें वो झरना दिखाई दे रहा है। और जो बड़े मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग है वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा विशाल है जो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन संगत जी उस शिवलिंग का ऑरा इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव है जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाया। और संगत जी मैं जिस क्षमता के साथ देख सकता था गुरुजी ने मुझे उसे दिखाया। और संगत जी के इंसान होने के नाते जितनी मेरी क्षमता थी और उस क्षमता के अनुसार मैं जितने गुरुजी के दर्शन ले सकता था गुरुजी ने मुझे बस वही दर्शन करवाए। और संगत जी गुरुजी ने कहा भी है कि जिसकी मनोकामना सारे ज्योतिर्लिंगों में पूरी नहीं होगी उसकी वो मनोकामना बड़े मंदिर के शिवलिंग के दर्शन मात्र से पूरी हो जाएगी, और जो कोई बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ लिया और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, अपने इस नादान बेटे को माफ कर देना, और आज से पहले भी जितनी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उन सब गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी मेरा बैसाखी का सत्संग है और मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था। और संगत जी
मुझे तब इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आई थी जिसमें गुरुजी का बैसाखी सेलिब्रेशन था और मुझे संगत जी उसके लिए इन्विटेशन आया था। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं सेलिब्रेशन में जाऊं और मैं गया भी। उस दिन संगत जी मैं डायरेक्ट ऑफिस से बड़े मंदिर चला गया था। संगत जी मैंने बहुत सिंपल सी शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था एंड शूज पहने हुए थे। और फिर संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंच गया। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा संगत जी, तो मैंने देखा बहुत सारी संगत आई हुई थी और सबने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। हालांकि संगत जी हमारे गुरुजी हम संगत के कपड़े नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आ गया गुरुजी के पास। तो संगत जी जैसे ही मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था, तो भाटी माइंस में जहाँ पर रोड क्रॉस करते हैं फार्म हाउस में जाने के लिए, तो संगत जी हमने वहाँ पे अपने जूते जोड़े जमा करवाए थे। तभी संगत जी एक आंटी ने मुझे पीछे से कहा कि अंकल जय गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जय गुरुजी। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल क्या आप सेवादार हैं, आप सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं आंटी मैं सेवादार नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आज आपने येलो शर्ट पहनी है ना, आज सभी सेवादारों का येलो ड्रेस कोड है। तो मैंने कहा आंटी मैं सेवादार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए आया था। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल आपने आज देखा कि गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना था। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी मैंने देखा था, गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था। तो आंटी ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि अंकल आज तो आप भी गुरुजी के रंग में रंग गए हो। और देखिए संगत जी मैं कितना सोच रहा था कि मैं ऐसे क्यों आ गया हूँ, मैंने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं, काश मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आता। और देखिए संगत जी गुरुजी हमारी कितनी जल्दी सुनते हैं। गुरुजी को हमारे मन की हर एक बात का पता है। संगत जी गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बस हमें भरोसा और भाव देना है गुरुजी को। हमारे गुरुजी सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे मंदिर में किसने क्या चढ़ावा दिया है, कौन क्या पहनकर आया है। गुरुजी तो सिर्फ संगत को ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर मेरे परिवार पर बना रहे। आप ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। हम सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमारे अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती थी, लेकिन संगत जी शादी के बाद मेरा झुकाव कम हो गया क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल वाले किसी और आस्था से जुड़े हुए थे। संगत जी अब मैं आपको अपनी गुरुजी के साथ जो जर्नी रही है वो बताती हूँ। संगत जी आज से 4-5 साल पहले मुझे सिद्धार्थ मोहन जी का शब्द मेरे कानों में पड़ा, मेरे सतगुरु तुसी मेहर करो। और संगत जी जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये शब्द मुझे कितना प्यारा लगा। और संगत जी सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज तो दिल को सुकून देने वाली थी। और संगत जी उसी शब्द में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा और मेरे मन में आया कि बाबा कौन है। उसके बाद संगत जी मैं सब कुछ भूल गई, मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप भी कभी देखा था और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। लेकिन संगत जी 2024 में मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे और संगत जी मैं उन मैसेजेस को इग्नोर करने लगी। हाँ कभी कभी मैं जय गुरुजी लिख दिया करती थी। संगत जी शुरू से मेरे मन में एक ही बात थी कि कभी भी किसी भी गुरु को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और संगत जी यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। एक बार की बात है संगत जी, मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उसने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा और संगत जी उसके हस्बैंड ने अपने मोबाइल के स्टेटस पे गुरुजी का स्वरूप लगाया। और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने मेरी फ्रेंड को फोन लगाया और पूछा कि गुरुजी कौन है। और फिर मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पर इन बाबा जी के बहुत मैसेजेस आते हैं। और उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन संगत जी गुरुजी के बारे में सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन संगत जी एक दिन की बात है, जब मैं अपने ऑफिस में थी तो मेरे पैरों के ऊपर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठ गई। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं या नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो बटरफ्लाई मर गई और उसी दिन संगत जी बहुत तेज बारिश हुई। संगत जी बारिश इतनी तेज थी ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ा तूफान आया हो। संगत जी मेरी बेटी 25 साल की है। उस तूफान से संगत जी वो बहुत डर गई और मेरे कमरे में आकर मुझसे कहती है कि मम्मा मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। संगत जी हम लोग सो गए। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, रात का वो मंजर ऐसा था जैसे कि किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। उस पूरी रात संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। संगत जी कनाडा के हर घर में फायर अलार्म्स होते हैं और उस रात संगत जी रात के 1 या 1:30 बज रहे होंगे, हमारे घर का फायर अलार्म बजने लगा। और उस फायर अलार्म से संगत जी हम सभी की नींद खुल गई। मेरा बेटा जो कि 22 साल का है वो भी उठ गया और संगत जी हम पूरे घर में ढूंढने लगे कि कहीं आग तो नहीं लगी है। हम किचन में गए, हम कमरों में गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद संगत जी हम फायर अलार्म बंद करने के लिए बेसमेंट में गए और हमारे घर में संगत जी कुल मिला के 15 फायर अलार्म्स हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो फायर अलार्म्स बंद ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद संगत जी हम लोग सभी फायर
फायर अलार्म्स को डिसेबल करने लग गए और तकरीबन संगत जी ये सब करते करते 1-1.5 घंटा बीत गया। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि मेरे बेटे के कमरे में जो दीवारें हैं उनमें से पानी रिस रहा है। संगत जी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वही पानी आना बंद हो गया। इसी बीच संगत जी हमने सारे अलार्म्स बंद कर दिए और जैसे तैसे सोने की कोशिश की। और संगत जी इन सब में 3:30 बज चुके थे। हालांकि नींद तो नहीं आ रही थी, मैं लेटी हुई थी अपने पलंग पर। और संगत जी ये करते करते सुबह के 7 बज गए। 7 बजे जब मैं उठी और संगत जी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि रात में आखिर क्या हुआ था। और तभी संगत जी मुझे समझ में आया कि रात में ही हमारा वाईफाई बंद हो चुका था। हमने टेक्नीशियन को बुलाया और संगत जी जब टेक्नीशियन आया और उसने सब कुछ चेक किया तो उसने हमें बताया कि रात में जो बिजली कड़कड़ा रही थी वो बिजली आपकी छत पर गिरी है। और उसने हमें ये भी बताया कि आपकी बिल्डिंग से ऊंचा आपके वाईफाई का एंटीना है और इसीलिए वो बिजली आपके वाईफाई के एंटीना पर गिर गई है। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि वो एंटीना मेरे बेटे के बेडरूम की साइड पर था और यही कारण था संगत जी कि मेरे बेटे के कमरे से रात भर पानी आ रहा था। संगत जी गुरुजी की ही लीला थी, ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी उसके बाद मैंने उसी फैमिली फ्रेंड को फोन किया और उसको सब कुछ बताया। तब उसने मुझे बताया कि जो तेरे पैरों के ऊपर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मर गई थी वो गुरुजी की ही लीला थी। गुरुजी ने आपके बेटे की जान बचा ली। गुरुजी ने आपके बेटे को लाइफ ब्लेस की है। आप बहुत भाग्यशाली हो। हम दोनों ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये तो रहा मेरे बेटे का सत्संग। अब मैं आपके साथ अपनी बेटी का सत्संग बताती हूँ। संगत जी मेरी बेटी 2023 में बहुत डिप्रेशन में थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और संगत जी मुझे उसकी बहुत टेंशन होती थी। और तब संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बेटी को जॉब ब्लेस करे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी रोज ही न जाने कितनी जॉब के लिए एप्लीकेशंस फिल करती थी। संगत जी फिर मेरी बेटी ने अप्रैल 2023 में एक जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल की। उसी दौरान संगत जी उसकी रूम की विंडो पर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी रही और संगत जी वो बटरफ्लाई 3 दिन तक वहीं रही। मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैं समझ गई कि गुरुजी उसे ब्लेस करने आए हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सालों से मेरी बेटी जॉब के लिए परेशान हो रही थी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी मेरी बेटी को जॉब मिल गई है। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कनाडा में जॉब करती हूँ और मेरे मैनेजर की जुलाई 2024 में डेथ हो गई थी। उसके बाद संगत जी ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। हालांकि संगत जी मैनेजर की बेटी ने ऑफिस में आना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी धीरे धीरे काम सीख रही थी। संगत जी हमारे ऑफिस में हर 3 महीने में ऑडिट होता है। अब संगत जी वो ऑडिट मुझे करवाना था, जबकि संगत जी वो काम मेरे मैनेजर का था। अब संगत जी ऑडिट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी और मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि अगर ये ऑडिट मेरी वजह से फेल हो गया तो मैं क्या करूंगी। संगत जी हमारे यहाँ पर ऑडिट के बेस पर हमारी कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होता है। और संगत जी जब ऑडिट की बारी आई तो ऑडिट ऑफिसर हमारे ऑफिस में आ चुका था। मैंने सारा पेपर वर्क कर दिया था। अब बारी आई संगत जी क्वेश्चन आंसर की और मैं मन ही मन बहुत डर रही थी संगत जी की पता नहीं क्या होगा। और फिर संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। संगत जी जो ऑडिट ऑफिसर हमारे यहाँ आया था उसने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछने थे। संगत जी मैंने 2 क्वेश्चन का जवाब तो बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन तीसरे क्वेश्चन पर संगत जी मैं कंफ्यूज हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरी टेबल पर बुक रखी हुई थी और उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर थे। और संगत जी गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया कि जैसे ही उस ऑफिसर ने तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद संगत जी उस ऑफिसर ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और तभी संगत जी मैंने मौका पाकर उस बुक को खोला और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वही पेज मेरे सामने खुला जिसका मुझे आंसर चाहिए था। संगत जी उस किताब में लगभग 100 से ज्यादा पेज थे। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा थी कि मेरे सामने वही पेज खुला जिसका मुझे आंसर चाहिए था। संगत जी मैंने फटाफट आंसर पढ़े। हालांकि संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि यही पेज कैसे खुला। मुझे वाकई में संगत जी गूज़बम्स आ रहे थे और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई कि मेरी वजह से मेरे बॉस का कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद के साथ ही पॉसिबल हो पाया है। गुरुजी ने वाकई में मेरी इज्जत रख ली थी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे गुरुजी के सत्संग है, पर फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके साथ बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से और भी सारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी जिन्होंने मुझे लाइफ में वो चीज नहीं दी जो मैं चाहती थी, बल्कि उससे भी बहुत अच्छी चीजें दी हैं। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम अप्रैल 2024 में गई थी और तब से ही मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि गुरुजी ने बहुत पहले से ही संभाला हुआ है मुझे। संगत जी गुरुजी जैसा
कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताओ, तो संगत जी मैं वैसे ही बताऊंगी। संगत जी मैंने बचपन से ही अपने घर में बहुत पूजा पाठ देखी है और किसी स्पेसिफिक भगवान जी की नहीं बल्कि सभी भगवान जी की। संगत जी मेरी शादी के समय मेरे पेरेंट्स को किसी ने कहा था कि मुझे शिव जी और पार्वती माँ दोनों की पूजा करनी चाहिए और हर मंगलवार करनी चाहिए। और संगत जी मैंने वही किया जैसा उन्होंने कहा। हर मंगलवार सुबह 5 बजे मंदिर जाकर मेरे भगवान की पूजा मैंने की। पीछे जाकर सोचती हूँ तो लगता है लाइफ में बहुत कुछ गलत हो सकता था, बट शायद मेरे भगवान मेरे गुरुजी ने तब भी मुझे संभाला हुआ था। इतनी प्रोटेक्शन मुझे मिली है कि उनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। संगत जी 2021 में जब कोविड आया तब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड और क्रिटिकल थे। उस टाइम संगत जी किसी ने मुझे कहा था कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं अपने पापा के लिए। संगत जी शायद वो टाइम जब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कितना मुझसे वो जाप करवाया, और हर बार संगत जी मैंने जाप करते हुए ये विजन देखा कि मेरे पापा के साइड में शिव जी खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे उस भगवान का जिसने मेरे पापा को इतनी क्रिटिकल स्टेज से बाहर लाकर लाइफ बख्शी है। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। संगत जी अब सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी तब भी मेरे साथ ही थे। फिर संगत जी जब 2024 में मैंने मंदिर जाना शुरू किया, छोटे छोटे सत्संग तो आए दिन होते ही रहते हैं जब लगता है गुरुजी संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं नई संगत हूँ और हर बार सोचती थी कि गुरुजी मुझे ड्रीम्स में कब दर्शन देंगे। अक्टूबर की बात है, हम लोग अपने घर फाइनलाइज कर रहे थे, वो भी गुरुजी की ही करनी है। जिस दिन संगत जी हमारा घर फाइनलाइज होना था उसी दिन सुबह गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। विश्वास नहीं होता संगत जी कि कभी कभी सच में ऐसा हुआ भी था। और संगत जी उसी शाम को हमारे घर की डील एक्सेप्ट हो गई। गुरुजी ने अपने लिए खुद ही जगह डिसाइड कर ली। बस संगत जी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे महाराज हमेशा हमें अपने चरणों में रखिएगा और हमेशा हमारे साथ रहिएगा। आप साथ होंगे तो मुसीबत भी अपने आप निकल जाएगी। फिर संगत जी जब घर फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैंने घर में गुरुजी का सत्संग किया, वो भी सिर्फ 4 लोगों में। और सब कहते हैं संगत जी कि गुरुजी सत्संग में जरूर आते हैं। संगत जी जिन 2 फ्रेंड्स को हमने सत्संग में आने के लिए कहा था उनमें से एक ने गुरुजी का सचखंड का प्रसाद दिया और संगत जी मैं तभी खुशी से झूम गई थी कि गुरुजी ने भिजवाया है अपना प्रसाद। संगत जी सत्संग के बाद जब गुरुजी की गद्दी देखी जो हमने कपड़े से बनाई थी, उस पर संगत जी बटरफ्लाई का इंप्रेशन था। ये सब कुछ संगत जी बहुत अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन संगत जी जब अपने साथ होते हैं तभी रियलाइजेशन होता है कि भगवान सच में सुनते हैं हमारी। टीना आंटी आपको भी बहुत थैंक यू। आपकी आवाज में सत्संग सुनकर मेरा गुरुजी की तरफ और इंक्लिनेशन बढ़ता गया। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक हो रहा है। मेरे दुश्मन लगातार मेरे ऊपर ये सब काम करते जा रहे हैं और संगत जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कब तक इन अंधेरी गलियों में जो कि मेरे दिल, दिमाग, सोच, मेरी समझ, मेरी आत्मा में है वहाँ मैं धक्के खाती रहूंगी। और संगत जी गुरुजी जो उपाय बताते हैं वो मेरी फैमिली करने ही नहीं देती। संगत जी मैं हमेशा अधमरी सी मायूसी रहती हूँ। मैं भी जिंदा दिली से जीना चाहती हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। संगत जी घर से बाहर निकलने के लिए, दुकान और मंदिर जाने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। संगत जी पहले तो मैं सिर्फ सोचती ही रहती थी कि मुझे जाना है और आखिरकार संगत जी एंड में न जाने का बहाना बना देती। लेकिन संगत जी मना करने के बाद मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं क्यों नहीं गई। लेकिन संगत जी बस अब सोचती हूँ और घर से बिंदास निकल पड़ती हूँ। और संगत जी जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरी पड़ोसन का पर्दा हटा हुआ होता है और जब मैं घर वापस आती हूँ तो मेरी पड़ोसन पर्दे लगाकर पर्दे के पीछे से मुझे चुपचाप देखती रहती है। उसकी नीयत और फितरत मेरे प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं है। संगत जी मेरी जो पड़ोसन है वो कोई ना कोई बात का बहाना ढूंढकर मुझसे लड़ने की कोशिश करती है। मुझे कुछ ऐसा टोंट मारती है जिससे हमारी लड़ाई हो जाए। लेकिन संगत जी अब मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ। और संगत जी मुझे अक्सर गुरुजी के जो मैसेजेस हैं वो ब्लैक मैजिक के ही आते हैं। संगत जी लोग मुझे गिराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे महादेव उन्हीं के सामने मुझे दुगनी ताकत के साथ खड़ा कर देते हैं। और संगत जी मेरे दुश्मन मुझे छुप छुप कर देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसे तो हमने जिस हाल में डाला था उस हाल में तो इंसान बदहाली में चला जाता है, पर ये तो बड़े मौज में है। लेकिन संगत जी बेचारे वो नहीं जानते कि वो अपने लिए ही खाई खोद रहे हैं। मेरे लिए गड्ढा खोदते खोदते उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी ही नहीं बल्कि दूसरा
दूसरा जन्म भी नरक बना लिया है, क्योंकि संगत जी हमारे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते और गुरुपा ने इन सारे दुखों को मेरे लिए सुख में तब्दील कर दिया है। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।